अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 575 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 21 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु यज्ञानं विद्धि सहजसम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। पिछले श्लोक में भगवान ने सत्व गुण का वर्णन किया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण रजोगुण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके जो मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, अलग अलग आत्माओं को देखता है, उस प्रकार के ज्ञान को तुम राजसी जानो। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। रजोगुण के ज्ञान से व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि एक भिन्न जीव पृथक्त्वेन क्रमशः विभिन्न प्रकार के शरीरों में धारण कर रहा है। रजोगुण के प्रभाव से जीव यह स्वीकार करता है एक विभिन्न प्रकार का जीव अलग अलग शरीर ग्रहण कर रहा है, धारण कर रहा है, जैसे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि। व्यक्ति सोचता है कि जीव का नाश शरीर के नाश के साथ ही हो जाता है। प्राय मनुष्यों को हमने देखा है जो ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं, जिनको आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, वो मात्र और मात्र इस भौतिक शरीर से ही अपना परिचय दे लेते हैं। इस भौतिक संबंधी अपना भौतिक शरीर से अपना परिचय बना लेते हैं कि मैं शरीर हूँ बस, और मैं शरीर को प्रसन्न करने के लिए ही जीवन यापन करना है। आप देखिएगा, अगर हम मात्र शरीर हैं तो ये शरीर तो मृत्यु के बाद भी हमारे सामने पड़ा हुआ होता है। किसी व्यक्ति को पूछो कि क्या हुआ, बोले पिताजी चले गए। कहाँ चले गए? हमारे सामने ही तो पड़े हैं। वही तो 2 हाथ है, वही 2 आँख है, वही नाक है, वही 2 कान है। वो पूरा का पूरा शरीर हमारे सामने पड़ा और हम कहते हैं कि वो चले गए। अगर थोड़ा सा विवेकवान कोई व्यक्ति होगा तो बुद्धि के प्रयोग करेगा, समझेगा कि जो चले गए वो आत्मा थी और वो उस आत्मा से ही अपना पिता का संबंध बना रहा था। ये भौतिक शरीर तो मात्र आदान प्रदान करने का साधन है, संसाधन है। अतः हमें आत्मा के पोषण के लिए कार्य करना होगा। ये शरीर मृत्यु के साथ यहीं रह जाएगा और जिस शरीर को हम जीवन भर सजाते हैं, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाकर, उसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त करके, सुंदर सुंदर फोटो सेल्फी लेकर इस शरीर को सजाते हैं, वो शरीर अनंतो गत्वा हमें धोखा दे देता है। और जो आत्मा नित्य अजर अमर है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में वर्णन कर चुके हैं कि जिसे न तो काटा जा सकता है, नहीं सुखाया जा सकता है, नहीं जलाया जा सकता है, नहीं भिगोया जा सकता है, नहीं खंड खंड किया जा सकता है, वो अजर अमर स्थिति में रहता है। उस आत्मा के लिए कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। अतः हमें इतना विवेकवान तो होना चाहिए, इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि जब हम अपने सामने अन्य जीवों को मृत्यु के शैया पर लेटे हुए देखते हैं और कहते हैं कि वो चले गए, उस अवस्था में विचार करना चाहिए कि चला कौन गया है। क्या हम उस ज्ञान से शिक्षा लेकर अपने जीवन में उतार कर उस आत्मा के पोषण के लिए कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या मात्र आहार निद्रा भय मैथुन, खाने पीने सोने उठने बच्चे पैदा करने में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ये पशुवृत्ति है भक्तों। ये जो ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और उस आत्मा के पोषण के लिए कार्य करना, यही व्यक्ति को पशु से मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाता है। क्योंकि पशुओं के अंदर ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता कि वो जिज्ञासा करे या विचार विमर्श करे। एकमात्र मनुष्य के पास विवेक की शक्ति है जिससे वह जिज्ञासा कर सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस भौतिक जगत में दुख क्यों भोग रहा हूँ। अगर हम भी पशुओं की भांति मात्र आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहेंगे तो फिर हमें और पशुओं में अंतर क्या रह जाएगा। साथ ही रजोगुण के कारण जो ज्ञान है उसमें व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मतामतों को स्वीकार करता है। साथ ही जो रजोगुण है उसके प्रभाव से व्यक्ति अनेक प्रकार के मतामतों को स्वीकार करता है। उसमें कुछ मुख्य प्रकार के इस प्रकार हैं: लोकायत मत, जैन मत, बौद्ध मत,
मायावाद मत और न्याय मत, ऐसे अनेक प्रकार के मत हैं, पंथ हैं, उन सबको सुनते हुए उनको सही रास्ता मानते हुए उनके ऊपर पालन करने का प्रयास करता है। तो कुछ सिद्धांत इस प्रकार है, उन मतों के बारे में हम कुछ थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि वो वास्तव में है क्या, उनका क्या सिद्धांत है। प्रथम है लोकायत मत। इसके तहत शरीर ही आत्मा है। जो लोकायत मत है, इसके आधार पर ऐसा सिद्धांत बताया जाता है कि शरीर है वही आत्मा है, आत्मा शरीर से भिन्न है फिर भी शरीर के आकार का है। दूसरा है जैन, जिसमें कहा जाता है कि आत्मा है तो शरीर से भिन्न परंतु इस शरीर के आकार का ही है। भक्तों, समझने वाली बात है, शरीर के आकार का आत्मा होता तो कभी हाथ कट जाता है तो क्या आत्मा कट के रह गया? उस अवस्था में व्यक्ति जीवित ही नहीं रहना चाहिए। परंतु फिर भी अज्ञानता के कारण इस सिद्धांत को भी लोग स्वीकार करने से पीछे नहीं हटते हैं कि इतनी अज्ञानता भरी पड़ी, आप समझ सकते हैं। और हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के जो वेद ग्रंथ शास्त्र बताते हैं कि आत्मा की साइज एक बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर उसका मात्र साइज है, जिसे हम अपनी आंखों से या किसी सूक्ष्म यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। और ये सिद्धांत की कसौटी पर कचा जाए तो पूर्ण सत्य माना जा सकता है, क्योंकि आत्मा की साइज है वो बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए तो हम उस आत्मा को देख नहीं पाते हैं। तीसरा है बौद्ध मत। आत्मा केवल क्षणिक ज्ञान मात्र है। बौद्ध मत के आधार पर ऐसा बताया जाता है कि जो आत्मा है वो क्षणिक ज्ञान मात्र है, ज्ञान को ही आत्मा बना दिया जाता है। चौथा है मायावाद। आत्मा भगवान है और शाश्वत ज्ञान से युक्त है और कुछ भी नहीं है। मायावाद में आत्मा है वो भगवान है। प्रत्येक जीव के अंदर जो आत्मा है वो प्रत्येक जीव भगवान है। हम अज्ञानता के कारण इस बद्ध जगत में आए हैं। उनका ऐसा सिद्धांत होता है कि प्रत्येक जीव है वो भगवान है, परंतु माया के प्रभाव में आकर वो जीव बन गया है। जैसे ही वो भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा माया से मुक्त हो जाएगा, पुनः भगवान बन जाएगा। परंतु मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा विवेक का प्रयोग कीजिए, थोड़े से ज्ञान का प्रयोग कीजिए कि अगर वो भगवान थे, अगर हम सब भगवान थे तो माया का प्रभाव कैसे पड़ा हमारे ऊपर? अगर हम भगवान थे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था, और अगर माया का प्रभाव भगवान होते हुए पड़ गया तो फिर जीव होते हुए हम उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? समझने वाली बात है। परंतु फिर भी ऐसे सिद्धांतों को अज्ञानी जन, अल्पज्ञानी जन जो अपने मन की उपज है उसके आधार पर बताते हैं, और मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग उस सिद्धांत को स्वीकार भी करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। और दूसरी तरफ जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बताया जाता है, वेदों के आधार पर बताया जाता है, शास्त्रों के सिद्धांतों को सत्य सिद्ध करने के आधार पर बताया जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है, और जब तक हम इस अंश को उस पूर्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक सुखी नहीं रह पाएंगे। और जीवन का उद्देश्य होना चाहिए उस पूर्ण शाश्वत ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा स्वीकार करना। ऐसे सिद्धांतों को जब बताया जाता है तब कोई स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्थिति के अनुसार प्रसन्न रहना, सुखी रहना चाहते हैं, और विशेष रूप से तो अज्ञानता का ही प्रभाव है वक्त। पांचवा है तार्किक सिद्धांत। आत्मा जो शरीर से भिन्न है वह चेतना से युक्त है, परंतु वह सर्वव्यापी है और 9 प्रकार के गुणों को आश्रय देने वाली है। तार्किक लोग हैं वो तर्क के आधार पर उसको समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि वो कहते हैं आत्मा जो शरीर से भिन्न है, ये सिद्धांत पूर्ण सही है कि आत्मा है वो शरीर से भिन्न है, वह चेतना से युक्त है। हाँ, ये भी बात सही है, वो चेतना से युक्त है, परंतु वह सर्वव्यापी है और 9 प्रकार के गुणों को आश्रय देने वाली है। परंतु वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी नहीं हो सकती। आत्मा है उसका लिमिटेशन है। अगर मेरी आत्मा मेरे शरीर तक ही सीमित है, अभी मैं दूसरे स्थान पर वो आत्मा नहीं उपस्थित हो सकती। मैं इस शरीर में, इस कमरे में हूँ तो यहाँ पे ही हूँ, कभी मंदिर में अभी नहीं हूँ, एक ही समय में अलग अलग स्थान पर नहीं रह सकता। ये भगवान का गुण है कि भगवान एक ही समय में अनेक स्थानों पर रहकर उसी कार्य को कर सकते हैं। और भागवतम प्रमाण है भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियाँ थी, और प्रत्येक पटरानी के साथ वो हर समय उपस्थित रहते थे। अर्थात भगवान अपने शरीर का विस्तार अनेक तरीके से कर सकते हैं और उसके आधार पर अपने शरीर को समेट भी सकते हैं, परंतु जीव ऐसा विस्तार नहीं कर सकता। हम चाह कर भी ऐसा विस्तार नहीं कर सकते।
अतः ये सिद्धांत अनंतो गत्वा झूठा सिद्ध होता है। नोट, तार्किक लोग कहते हैं कि असंख्य शाश्वत जीव हैं, परंतु वे सर्वव्यापी हैं, न कि सूक्ष्म या मध्यम परिमाण की, क्योंकि अति सूक्ष्म वस्तुओं का मन के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, जबकि आत्मा का अनुभव मन के द्वारा किया जा सकता है। और ये तार्किक लोग हैं, वो तर्क करने में बहुत माहिर होते हैं, किसी भी बात को लेकर तर्क करते रहते हैं। एक बार एक तार्किक किसी गांव में गया, वहाँ पर उसने देखा, गांव में प्राय हमने सुना है कि पहले एक ऐसा गोल गोल सर्कल बनाया रहता था लकड़े का, उसको बैल को बांधते थे और बैल गोल गोल घूमता था और कुएं से पानी निकलता था। तो उस बैल के गले में घंटी बांध के रखा था किसी किसान ने, उस किसान ने। तार्किक ने देखा कि बैल चल रहा है, घंटी बज रही है, उसके मन में विचार आया कि घंटी क्यों बांधी है। उसने उस किसान को बुलाया जो बेचारा अपने खेत में काम कर रहा था। किसान ने देखा कोई शहर से व्यक्ति आया है, बुला रहा है, तो किसान सरल स्वभाव के होते हैं, किसी भी अतिथि का सत्कार करने के उद्देश्य से आ जाते हैं। अपना काम छोड़कर आया उसके पास, बोले बोलिए मान्यवर जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वो तार्किक कहता है, ये बैल के गले में घंटी क्यों बांधी है। तब किसान ने समझाया कि घंटी बांधने का उद्देश्य यह है कि जब ये बैल चलता है तो घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। मैं इतना दूर काम कर रहा हूँ, अगर मुझे मालूम करना है कि बैल काम करना बंद किया है तो घंटी की आवाज़ रुक जाएगी, तब समझूंगा कि बैल रुक जाए। जब तक बैल चलता रहेगा तब तक घंटी की आवाज़ आती रहेगी। अतः ये जानने के लिए कि बैल कब रुक रहा है, ये मैंने घंटी बांधी है। तब वह तार्किक कहता है कि अगर बैल एक ही जगह पे खड़ा रहकर मुंडी हिलाता रहेगा तब भी घंटी तो बजती रहेगी। तब उस किसान ने कहा, ये बैल है, ये मनुष्य नहीं है, तुम्हारे जैसा तार्किक नहीं है, तुम्हारी जैसी बुद्धि नहीं है इसके अंदर धोखा देने की कि एक ही स्थान पर खड़ा रहकर मुंडी हिलाता रहे। आज आप देखिए, मनुष्य ऐसे अनेक हैं जो ऑफिस में जाते नहीं, परंतु दूसरे के द्वारा वो वहाँ पे अपना प्रेजेंट उपस्थिति दर्ज करवा देते हैं, या जाते भी हैं तो अपना थंबनेल डाल के वापस आ जाते हैं। इसलिए कई कंपनियों ने तो ऐसे रूल्स निकाले हैं कि आपको एक एक घंटे के अंतराल में या दो दो घंटे के अंतराल में उस स्थान पर जहाँ पर है वहाँ पर सेल्फी लेकर अपलोड करना होता है, जिससे वह सत्यता स्थित साबित कर सके कि हाँ वहीं पर है। भक्तों, हमें विचार करना होगा कि हम अपने आप को सब में गुणवान, सब में शिक्षित समाज के लोग मानते हैं, परंतु हमारी क्वालिटी, हमारा विश्वास कितना गिरता जा रहा है कि हमारे वास्तविकता को, हमारे विश्वास को सिद्ध करने के लिए, हमारे स्वामी के सामने विश्वास को पूर्णतः सत्यता साबित करने के लिए हमें अपना प्रमाण देना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा था पुराने समय में जो पढ़े लिखे नहीं थे परंतु उनकी स्वामी भक्ति इतनी प्रबल थी कि किसी प्रकार का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी। अगर गलती भी हो जाती वो सामने से स्वीकार कर लेते और स्वामी उनको क्षमा भी कर देता था। वो अपनी स्वेच्छा से अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे। और जब ये धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे हृदय में अपने बॉस के प्रति आती है, धीरे धीरे धोखा देने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम उसी सिद्धांत को अपने परिवार में भी लागू करते हैं, भले पति पत्नी के साथ करें, पुत्र पिता के साथ करें, या फिर पत्नी पति के साथ करें। कई बार देखा गया, एक व्यक्ति हमारे ऑफिस में आता था, वो कहता था कि मेरे फ़ोन के अंदर जो लोकेशन सिस्टम है उसको बंद कर दो ना। मैं कभी होता हूँ किसी मॉल में और मैं पुत्र फ़ोन करता, पापा किधर हो, मैं कहता हूँ ऑफिस में हो, तो वो कहता है पिताजी आपका लोकेशन तो उस मॉल का बता रहा है, आपका लोकेशन तो उस स्थान का बता रहा है। तो वो पिता अपने पुत्र को धोखा देना चाह रहा है, परंतु पुत्र भी लोकेशन के द्वारा अपने पिता को ट्रैक कर रहा है और उनको झूठ को पकड़कर उनको झूठा साबित करने में तुला है। तो ये जो धोखा देने की प्रवृत्ति है इस मानव समाज में, जब एक दूसरे के प्रति धोखा देने की प्रवृत्ति, धीरे धीरे प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम भगवान के साथ भी चल करना चाहते हैं, भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं। भगवान के सामने जाकर व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो गई, मुझे ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट पूर्ण हो गया तो मैं तुमको 1 लाख रुपए का चढ़ावा लूँगा। हो सकता है कि कभी संयोगवश भगवान प्रसन्न हो जाए, भोलेनाथ उनको आशीर्वाद दे दे और उनके ये मनोकामना पूर्ण भी हो जाए। तब मन में भाव आता है कि भगवान को धन की क्या आवश्यकता है, और मैंने तो भगवान के साथ मन में ही ये वरदान मांगा था, ये प्रॉमिस किया था, कोई देखने वाला तो था नहीं। भगवान को 100 रुपया दे देता हूँ, क्या अंतर पड़ता है, लाख रुपए की क्या आवश्यकता है। अरे उस भगवान की कृपा से तुमको 100 करोड़ का लाभ हुआ, फिर भी 1 लाख देने के लिए व्यक्ति के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति आ जाती है।
उस अवस्था में भक्तों हमें विचार करना होगा कि हम कौन से राह पर जा रहे हैं। ये भौतिक जगत का ज्ञान जिसे हम आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने आप को प्रगतिशील समाज का हिस्सा मान रहे हैं, क्या वही ज्ञान हमें इस प्रकार के धोखेबाजी प्रवृत्ति की और अग्रसर करने में हमें विवश तो नहीं कर रहा है? अतः आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है, अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है कि मैं हो सकता है कुछ धन कमा लूँ, कुछ भौतिक ज्ञान प्राप्त करके अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लूँ, परंतु सच्चा मानव नहीं बन पाया तो कोई अर्थ नहीं है उस ज्ञान का। अच्छा पिता नहीं बन पाया, अच्छा पुत्र नहीं बन पाया, अच्छा पति नहीं बन पाया, अच्छा सेवक नहीं बन पाया, अच्छा भक्त नहीं बन पाया, तो इस ज्ञान का, इस धन का, इस वैभव का, इस ऐश्वर्य का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो सारा का सारा वैभव, ऐश्वर्य, धन, पद, प्रतिष्ठा यहाँ का धरा पड़ा रह जाता है और साथ में जाता है तो मात्र और मात्र अपयश, मात्र और मात्र हमारा अनेक प्रकार के किए गए अपराध जो हमारे अगले जीवन को पूर्ण रूप से तबाह कर देता है और समाज में हमारे अपकीर्ति को चारों दिशाओं में पूर्ण रूप से फैला देता है। अतः भक्तों इस पर विचार कीजिएगा और अपने जीवन में इसको पालन करने का प्रयास कीजिएगा। तार्किक लोग यहाँ पर तर्क कर रहे हैं कि आत्मा है वो अति सूक्ष्म नहीं हो सकती, क्योंकि अति सूक्ष्म वस्तु को अनुभव नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर हम आत्मा को अनुभव कर रहे हैं, अतः ये आत्मा है वो अति सूक्ष्म भी नहीं हो सकती। और आगे कह रहे हैं कि जबकि आत्मा का अनुभव मन से द्वारा किया जा सकता है और मध्यम परिमाण की वस्तुओं का विनाश हो जाता है, जबकि आत्मा शाश्वत होती है। इसलिए निश्चित रूप से ये आत्मा सर्वव्यापी है और मध्यम वस्तु है, मध्यम माप की वस्तु है, उनका नाश हो जाता है, परंतु आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए वस्तु आत्मा है वो मध्यम आकार के भी नहीं है, इसलिए ये आत्मा है वो सर्वव्यापी, ऐसा उनका मत है। तात्पर्य, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है राजसिक ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे, शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर से के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्मा नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यही शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। ये सारी की सारी धारणाएं जो भी श्लोक प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताई और हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया, जो तार्किक सिद्धांत है, मायावाद सिद्धांत है, बौद्ध सिद्धांत है, जैन सिद्धांत है, लोकायत सिद्धांत है, ये सारे के सारे सिद्धांत रजोगुण के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर प्रबल गुणवत्ता उपस्थित होती हैं और उसके आधार पर व्यक्ति को सही जो वास्तविक ज्ञान है उसको समझने में रोड़ा उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है। अतः हमें इस रजोगुण के प्रभाव से ऊपर उठते हुए, सत्व गुण के प्रभाव से भी ऊपर उठते हुए हमें शुद्ध सत्वों में स्थित होने के लिए शास्त्रों का मार्गदर्शन लेना बहुत आवश्यक है। जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है तो वह भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। यह मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है, और ये सारी की सारी स्थिति है वो माया के प्रभाव से उपस्थित होती हैं। जब जीव अपने वास्तविक स्वामी उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने वास्तविक संबंध, दासत्व का संबंध है, उसको भूलकर स्वामी बनने के लिए निकल पड़ता है, अपने आप को बॉस के रूप में स्थापित करने के लिए निकल पड़ता है, उस अवस्था में वो अपनी वास्तविक स्थिति जो माया के द्वारा प्रभावित होती है वो भूल जाता है और अपने आप को बॉस या स्वामी बनाने का प्रयास करता है। उस अवस्था में वो अपनी स्थिति से च्युत हो जाता है और वो दुखों के अथाह सागर में भ्रमण करने लगता है। अतः इस माया के साथ हमें युद्ध में विजय होना है तो हमारे पास विशेष प्रकार की शक्ति होनी चाहिए, और वो शक्ति क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, हरि नाम की शक्ति, हरि भक्तों का संग। अगर कलयुग में विशेष रूप से हम एकांत में रहकर भक्ति करने का प्रयास करेंगे, माया इतनी प्रबल है भक्तों कि लोगों का पतन हो जाता है। आए दिन हम सुनते हैं कि उस साधु ने ये कांड कर लिया, उस बाबा जी ने ये कांड कर लिया। कारण भक्तों का संग नहीं था, सही मार्गदर्शन नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान की अनुपस्थिति थी।
अब कितने ही बड़े सड़े ऋषि मुनि क्यों न है, बड़े सड़े योगी क्यों न है, परंतु कलयुग में जब तक भक्तों के संग में रहकर उस भक्तों से शक्ति प्राप्त करके, उन भक्तों का मार्गदर्शन प्राप्त करके, अब सीनियरों के साथ अच्छे से मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन यापन नहीं करेंगे, तब तक भक्तों निश्चित रूप से आपके जीवन में सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा और हमेशा अपने रास्ते से भटकने का जो रास्ता है वो खुला रहेगा और ये संभावना बनी रहेगी कि व्यक्ति भटक सकता है। इसलिए भक्तों के संग में रहते हुए, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करते हुए, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हुए, आप जिस भी गुण में हैं, रजोगुण में है, तमोगुण में है, सत्व गुण में है, जब हम अपने आप को श्री कृष्ण का शरणागति स्वीकार करके भक्तों के संग में रहते हुए इस दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत होकर प्रगति करेंगे, निश्चित रूप से भगवान हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उस अवस्था में भक्तों हमारे च्युत होने की, हमारा पतन होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। इसलिए ये जो 18वां अध्याय है ये बहुत ही विवेक प्रदान करने वाला और बहुत ही आनंदित ज्ञान प्रदान करने वाला है, जिससे कोई समझ गया तो सारी की सारी भगवद गीता के 18 अध्यायों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि 18वें अध्याय में उपसंहार पूरे के पूरे भगवद गीता का सारांश बताया गया है। आज तक हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी ज्ञान होता है, परंतु जब हम आचार्यों के मार्गदर्शन में इस ज्ञान को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब अनुभव भी कर पा रहे हैं कि ये जो ज्ञान बताया जा रहा है वास्तविक रूप में हमारे जीवन से संबंधित ही है और हम इसको अपने जीवन में जी रहे हैं। और इसको समझने के लिए हमें मात्र और मात्र अपनी बुद्धि को थोड़ा सा निम्न स्तर पर लाकर भगवान के शरणों में समर्पित करते हुए, अहंकार की भावना से मुक्त होकर दासत्व की भावना को स्वीकार करते हुए, अरे भक्तों इस भौतिक जगत में कोई न कोई व्यक्ति किसी और की सेवा करने में लगा हुआ है, दास बना हुआ है, तो उसमें हम जब भगवान श्री कृष्ण का दासत्व स्वीकार करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ है। जब किसी न किसी की सेवा करनी है, भले किसी स्वामी की हो, बॉस की हो, और किसी की नहीं करते तो अपने स्वयं के शरीर की तो करनी ही पड़ती है, और उस अवस्था में भी हम दुखों में ही पड़े रहेंगे, तो क्यों ना उस परम ईश्वर श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की जाए, उनका दासत्व स्वीकार किया जाए, जिसके दासत्व स्वीकार करके व्यक्ति समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो जाता है, परम आनंद में हो जाता है, परम ख्याति को प्राप्त करता है। और इससे अनेक दृष्टांत हैं, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, अर्जुन है, हिरण्यकशिपु है, मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, तुकाराम महाराज है, अनेक भक्तों ने जिन्होंने भी उस कन्हैया की शरणागति स्वीकार करी है, उनका यश, नाम, रूप, गुण ये सारे के सारे भगवान के समान प्रतीत होते हैं। और उनके नाम का उच्चारण करके, उनकी कार्यकलापों को सुनकर, उनके जीवनी को सुनकर हमारा हृदय भी शुद्ध होता है। यह है भगवान से संबंध स्थापित करने की शक्ति। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 21 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।